नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लास में। बेटा लास्ट वीडियो में जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो था निबिड़ संकुलन, और वहाँ पर निबिड़ संकुलन के प्रकार चल रहे थे। उसमें जो मुख्य प्रकार था वो था त्रिविमामी निबिड़ संकुलन। त्रिविमामी निबिड़ संकुलन द्विविमीय परतों द्वारा होता है, और चूंकि आपको मालूम है कि द्विविमीय जो परतें होती हैं वो दो प्रकार की होती है, वर्गाकार और षटकोणीय। तो लास्ट वीडियो में आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन परतों द्वारा त्रिविमामी निबिड़ संकुलन। अब हम लोग पढ़ेंगे ये दूसरे वाला पॉइंट, द्विविमीय षटकोणीय, यानी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा त्रिविमामी निबिड़ संकुलन। तो इसको बेटा हम समझें, तो ध्यान रहे कि त्रिविमामी जो निबिड़ संकुलन होता है वो द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा बनता है। अब चूंकि द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतें दो प्रकार की होती हैं, वर्गाकार और षटकोणीय। वर्गाकार वाला केस आप लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा त्रिविमामी निबिड़ संकुलन। तो देखो हम वो परतें बना लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना आवश्यक है कि बेटा जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतें होती हैं उनकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से होती है। एक परत बना लेता हूँ षटकोणीय निबिड़ संकुलित, इस तरीके से, और ये जो गोले हैं आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक और फिर से ये है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत। इसको नाम दिया हमने परत नंबर फर्स्ट, यानी परत फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये देखना है कि ये जो निबिड़ संकुलित परत है इस परत में ये वाले जो स्थान है इनको हम रिक्त स्थान बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। तो इन रिक्त स्थानों की पहले बात करें तो देखो, जब पहली वाली पंक्ति को हम दूसरी वाली पंक्ति के ऊपर रख के देख रहे हैं तो देखने से मिल रहा है कि हमें इस प्रकार की ये रिक्ति प्राप्त हो गई। इसको हम अलग से अगर निकालें तो कुछ ऐसा आकार इस रिक्ति का हमें स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, और दूसरी वाली पद से जो रिक्ति बन रही है वो देख रहे हैं कि नीचे की तरफ इसका शीर्ष है, इस तरीके से ये संरचना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। इस तरीके से ये जो देख रहे हैं इस तरीके की, तो ये रही, और इस तरीके वाली ये रही, या ये रही, या ये, यहाँ देखो स्पष्ट दिख रही है। ठीक है, ये जो दो प्रकार की शेप होती है, आकृति होती है, इनको बोलते हैं रिक्तिकाएं। क्या बोलते हैं? रिक्तिकाएं या रिक्ति। और ये रिक्ति जो है तीन गोलों के केंद्रों को मिलाने से बनती है। तीन गोलों के केंद्रों को मिलाने से बनती है, अर्थात मैंने एक गोला ऐसे रखा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तो तीनों गोलों के केंद्रों को मिलाने से ये जो रिक्ति बन रही है ये आकृति लेती है। इसलिए ये आकृति कैसी है? त्रिकोणीय है। तो इस रिक्ति को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। कौन से वाली रिक्ति? त्रिकोणीय रिक्ति। समझ में आ गई बात? त्रिकोणीय रिक्ति, यानी ये स्पष्ट हुआ है अभी तक आप लोगों को कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था की जो सिंगल लेयर होती है, एक परत होती है, अकेली परत होती है, उसमें दो प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। और उन दो प्रकार की रिक्तियां क्या हैं? ये दो प्रकार की रिक्तियां हैं। मोस्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो आकृति तो शेप तो एक ही निकल के आती है, ये शेप क्या कहलाएगी? त्रिकोणीय। इसलिए इस रिक्ति को क्या नाम दिया गया? त्रिकोणीय रिक्ति। लेकिन इन दोनों में अंतर है, ये ऊर्ध्व शीर्ष, यानी शीर्ष ऊपर की ओर है, और ये अधोशीर्ष, क्या कहेंगे बेटा इसको? अधोशीर्ष, यानी शीर्ष इसका नीचे की ओर है। नीचे की ओर जब शीर्ष होता है तो उसको अधोशीर्ष त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं, और जब ऊपर की ओर शीर्ष होता है तो उसको ऊर्ध्व शीर्ष त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। तो ये व्यवस्था में दो प्रकार की रिक्ति पाई जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि ये जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों द्वारा त्रिविमामी निबिड़ संकुलन है, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करेंगे।
जिसमें से पहला जो भाग है वो रहेगा प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना या द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखना। उसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रख के देख लेते हैं। ठीक है, पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ हम डाल देते हैं, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखने पर, द्वितीय परत को रखने पर, तो देखो पहली परत हम बना लेते हैं। तो कौन सी व्यवस्था की पहली परत बनाएंगे, षटकोणीय निबिड़ संतुलित व्यवस्था। 4 गोले हो गए, दूसरी परत का गोला इसके गर्त में रहेगा, ये चौथा। ठीक है, तीसरी पंक्ति ले लेते हैं, उसकी व्यवस्था कुछ ऐसी होगी, ये परत फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखेंगे। ठीक है, दूसरी परत को रखेंगे तो मैं दूसरी परत के जो गोले हैं उनको डैश डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ध्यान देंगे इसका। मान लो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, पहला दूसरा, ठीक दिख रहा है आपको, तीसरा चौथा। दूसरी परत की पहली पंक्ति है, दूसरे वाले को देखेंगे, सॉरी अब ये गोला कहां से आएगा, इनके गर्त में, इसके भी गर्त में, इसके भी गर्त में, और आगे अगर बनाना चाहेंगे तो इसके भी गर्त। यहां विशेष समझने की आवश्यकता है, ये जो डार्क वाले गोले हैं कंप्लीट रूप से जो बनाए गए हैं, ये परत फर्स्ट के गोले हैं जो कि निबिड़ षटकोणीय निबिड़ संतुलित परत है, और जो डैश्ड गोला बनाए गए हैं ये द्वितीय परत के गोले हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं परत से। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा यहाँ से, कि जब आप पहली परत के ऊपर दूसरी परत के गोलों को रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हमें कुछ नई रिक्तियां देखने को मिलती हैं। नई रिक्तियां कहाँ हैं, देखो एक तो ये 3 गोले थे, 1 2 3 दिख रहा है ना, डार्क वाले पहली परत के 1 2 3, और दूसरी परत का जो गोला है वो तीनों के केंद्र को सम्मिलित करते हुए रखा गया, यानी इन तीनों के बीच में तो ये रिक्ति बन रही थी, इस रिक्ति को ढकने के लिए ये गोला रखा गया है। समझ में आ रहा? तो इस व्यवस्था को मैं अलग निकाल देता हूं, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली पंक्ति यानी पहली परत की ये व्यवस्था, ठीक, देखो चित्र में देखो। अब हमने क्या किया, दूसरी परत के गोले को इस तरीके से रखा। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रही है, रिक्ति को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो। अच्छा, दूसरी व्यवस्था कहाँ है, दूसरी हमें जो नई व्यवस्था है वो देखो यहाँ देखने को मिल रही। गौर से देखें बेटा इस बात को। आप लोग क्या करेंगे, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने हाथ से बार बार रफ कॉपी पर ड्रॉ करना होगा, तब जाकर के ये व्यवस्था आपको स्पष्ट हो पाएगी। तो ये व्यवस्था को यदि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं तो ये व्यवस्था कैसे बन रही है, देखो जो पहली परत थी उसके 3 गोले 1 2 3, तो मैं इनको लिख लेता हूँ, बिल्कुल उसी आकृति में बना लेता हूँ। पहली परत के 3 गोले 1 2 और 3, ठीक है साहब। टच नहीं कर पाया, इसको टच करते हुए दिखाएंगे आप। देखो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है। फिर क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरी परत के भी 3 गोले हैं, 2 ये गोले और 1 ये गोला। दिख रहा है ना आप लोगों को, जोड़ करके भले ही देख सकते हैं। तो ये व्यवस्था अगर मैं बनाऊं तो ये व्यवस्था क्या है कि ऊपर की साइड में 2 गोले हैं, इस तरीके से डैश लाइन से बना रहा हूं, इस तरीके से, और नीचे के साइड में दूसरी परत का तीसरा गोला है वो इस तरीके से। समझ में आया बेटा?
तो यहाँ पर जब हम पहली परत के ऊपर दूसरी परत को सेट कर रहे हैं, रख रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो हमें दो नए प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हो रही है, जिनमें से एक रिक्ति तो ऐसा होने पर प्राप्त हो रही है और दूसरी रिक्ति ऐसा होने पर प्राप्त हो रही है। तो ये रिक्ति जो देखो आपको स्पष्ट है कि बीच में गैप था और गैप के ऊपर कोई चीज आपने रख दी तो अंदर तो गैप ही रहेगा ना, तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो ये जो व्यवस्था इसको हम देखें कितने गोलों से मिलकर बन रही है भाई, 3 गोले तो पहली परत के, चौथा गोला दूसरी परत का है, यानी 4 गोलों के केंद्रों को हम मिलाने से इस प्रकार की व्यवस्था देख पा रहे हैं। तो 4 गोलों के केंद्रों को यदि आप मिलाएंगे तो क्या व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? ऐसी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, ये व्यवस्था। ठीक है साहब, इनको मिलाओ। तो भैया ये किस प्रकार की रिक्ति हुई? ये रिक्ति हुई चतुष्फलकीय। क्या कहेंगे बेटा इसको? चतुष्फलकीय रिक्ति। ये वाली कौन सी है? टेट्राहेड्रल वॉइड, या हिंदी में इसको कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, इसको देखें, ये कौन सी? इसको देखोगे तो पहली परत को आप एज्यूम करो, पहली परत को, तो पहली परत के गोले तो ये हैं जो डार्क वाले हैं। इसकी व्यवस्था गैप की अगर देखें तो देखो ऐसे कुछ शेप बन के आ बन रही है कि नहीं। दूसरी परत की व्यवस्था को यदि देखें तो ये शीर्ष जो है ये ऊपर की ओर हो रहा है, ये व्यवस्था ये बन रही है। अच्छा, अब ये जो व्यवस्था इस प्रकार की जो रिक्ति है कितने गोलों के केंद्रों को मिलाने से बन रही है? देखो यहाँ पर 3 पहली परत के, 3 दूसरी परत के, तो 6 गोले हो गए टोटल। 6 गोलों को केंद्रों को मिलाने से इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है। तो इसको आकृति को यदि हम फाइनल स्वरूप दें तो फाइनल स्वरूप क्या मिल रहा है देखने को? फाइनल स्वरूप कितना है? 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये बन रहा है, 6 हो गए। अब इन 6 को मिलाएं और एक आकृति यहाँ पर ड्रॉ करें तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखने को मिल रहा है। इस शेप को क्या, कौन सी आकृति नाम देंगे? ये है अष्टफलकीय। तो इस रिक्ति को क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी? अष्टफलकीय रिक्ति। तो यहाँ पर अभी तक आपने केवल और केवल ये सीखा है कि जब हम त्रिविमा में निरूढ़ संकुलित व्यवस्था देखते हैं तो वहाँ पर 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि जब हम प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखते हैं तो वहाँ पर 2 नए प्रकार की रिक्तियाँ जन्म लेती हैं, जिनमें से पहले प्रकार की जो बन रही है, ये देखो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर पहली परत ये वाली जो डार्क वाले गोले हैं इसको माना, और सेकंड वाली परत ये जो डैश पे गोला बनाए गए हैं डैश डैश करके, ये सेकंड परत के गोले हैं। अब क्या होगा कि मैंने जब पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखा तो कुछ नई रिक्तियां बनी, जैसे यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर बनी। इन दोनों को मैंने अलग अलग निकाल दिया। एक तो ये चित्र ड्रॉ हो रहा है और दूसरा चित्र ये ड्रॉ। ये जो रिक्ति है ये 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने से बन रही है। तो इसको और इससे जो एक ज्यामिति बन के आ रही है वो कौन सी ज्यामिति है? चतुष्फलकीय, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इस वाले की जो फिगर है इसमें जो गोले हैं उनको केंद्रों को मिलाने से ये स्वरूप निकल के आ रहा। इसको हम बाई पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करें तो ये ज्यामिति यहाँ पर बन के आ रही जो कहलाएगी अष्टफलकीय ज्यामिति। इसलिए इन दोनों प्रकार की रिक्तियों को नाम दिया गया चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। फाइनल बात ये है कि जब हम पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखते हैं बच्चों तो 2 नई प्रकार की रिक्तियाँ, जिनमें से एक चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति होती है, ये रिक्तियाँ जन्म लेती है। ठीक है बेटा, आगे हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करें। धन्यवाद।